हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहर्रमुल हराम की यकम तारीख का एक बड़ा ही मुजर्रब अमल आपको दूंगा। पूरा साल आपके घर पे रिज़्क़ की बरसात होगी, माल की फरावानी होगी। अल्लाह माल को कम नहीं करेगा और रिज़्क़ आप पर वाफर मिक़दार में अल्लाह की तरफ से बरसाया जाएगा। याद रखें, रिज़्क़ बरसाना क्या होता है और रिज़्क़ की वाफर मिक़दार जो बंदे को मिलती है, ये क्या वज़ाइफ से मिलती है? क्या ये आप अमल करेंगे तो आपको मिलेगी? इसका सबूत क्या है? लोग ये अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि इतने वज़ाइफ हैं, कुरानी अमाल हैं, हमें रिज़्क़ मिलेगा, सेहत मिलेगी, दौलत मिलेगी, फलां चीज़ मिलेगी। तो याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हर चीज़ का हल रखा है। और तावूस रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि मैंने सुना है कि जो 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह जन्नत में एक महल उसका बना देते हैं। तो और फिर मैंने सुना कि अल्लाह उसे 10 लाख महल भी अता फरमाते हैं। अब 10 लाख महल उसको अता फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सूरह इखलास की बरकत से, ये इतनी बड़ी बात है। क्या ये बात जो है आप फरमा रहे हैं, क्या इसकी कोई सनद है या इसको सही होने में कोई और ऐसी मजबूत दलील है? तो तावूस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 10 बार सूरह इखलास पढ़ने पे 10 लाख महल तो कम है। अगर 1 अरब भी कहा जाए, यानी कई लाखों कहा जाए, मिलियंस कहा जाए, फिर भी ये कम है, इसलिए कि सूरह इखलास की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब लोग ये सोचते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ें तो रिस्क बढ़ेगा, ये आयत पढ़ें रिस्क बढ़ेगा। तो ये चीज़ें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित तो नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें? हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। मेरी बात जहन नशीन कर लें। याद रखें, कोई भी कुरानी अमल पढ़ने से, कोई कुरानी आयत पढ़ने से आप ये सोचें कि ये सरकार दो आलम ने पढ़ी या नहीं पढ़ी। पहली बात तो समझ लें, कुरान हमारे नबी ने पढ़ा है, हमारे सहाबा ने, अहले बैत ने पढ़ा है, औलिया ने पढ़ा है। अब उसको तकरार के साथ पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आप ये बात देखिए, क्या हमारे आका ने नहीं फरमाया कि सूरह इखलास को जो 3 बार पढ़े उसे कुरान पाक का सवाब मिलेगा? तो ये तकरार ही हुई ना। जो 3 बार पढ़ेगा 1 कुरान का सवाब, जो सूरह इखलास को 6 बार पढ़ेगा 2 कुरान का सवाब। गोया कि आप अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया कि नहीं 6 बार नहीं पढ़ना, 12 बार नहीं पढ़ना। गोया कि पता चल गया कि कुरानी आयात को ज्यादा तादाद में पढ़ना जायज है। अब एक चीज जायज है, उसकी दलील आपको मैंने दे दी, लेकिन वो जायज नहीं है, ये दलील आपको देनी चाहिए कि नहीं जी, एक आयत को 100 बार पढ़ना जायज नहीं है। हमें ये हदीस मिलती है कि आप अलैहिस्सलाम ने मना किया, तो ऐसी कोई हदीस नहीं है, ऐसा कोई वाकया नहीं है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये मुख्तसर अल्फाज, कुरानी अल्फाज आपने पढ़ लिए और यकम मुहर्रमुल हराम को पढ़े, और यकम मुहर्रम को ये अल्फाज आपने दिन को पढ़े या रात को पढ़े, आयत करीमा कुरान की है। आयत क्या है? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। ये आयत करीमा जो 100 बार पढ़ेगा और पढ़ के दुआ करेगा, अल्लाह उस पर पूरा साल रिज़्क़ की बरसात करेगा, रिज़्क़ की फरावानी करेगा, माल दौलत उसकी तरफ आएंगे और वो हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे फरावानी वाला बनाएगा, वुसअत वाला बनाएगा। ये अमल बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। आप इसको इख्तियार करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।